कि बारिश के चलते कौन कौन सी बीमारी बढ़ रही है बच्चों में और सीजनल डिजीज होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन है और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मेरे साथ डॉक्टर एंथनी किस्कू भी जुड़े हुए हैं। ये कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। तो आजकल जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर बच्चे बीमार होके आ रहे हैं। तो आज हम इनका जितनी भी एक्सपर्टी है उसका इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे कि बारिश के चलते कौन कौन सी बीमारी बढ़ रही है बच्चों में और उसका क्या इलाज है और क्या प्रिवेंशन है जिसके चलते बीमारी कम पड़े। तो फिर हम चलते हैं डॉक्टर एंथनी से। एंथनी, आपका वेलकम है। आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर एंथनी किस्कू और मैं बालकन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम यानी कीड़े और मकोड़ों का मौसम होता है। तो इसमें मुख्यतः हम देख रहे हैं कि वायरल फीवर जो है अचानक से सर्ज हो गया है, बढ़ गया है। बच्चों में बुखार, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, इस तरह के कंप्लेन लेके वो फ्रिक्वेंटली ओपीडी में आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन्फेक्टिव कॉज जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सब भी इस सीजन में ज़्यादा होता है क्योंकि ये सभी चीज़ें मच्छरों से फैलते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वैसे भी ये सीजनल डिजीज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि दिन पूरे साल भर मिलेंगे। तो इस सीजन में मोस्टली हमें इस तरह के बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि सीजन के चलते वायरल फीवर बढ़ गया है, बट वायरल के अलावा डेंगू और मलेरिया जो एक खतरनाक बीमारी है उसका भी केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो हमें अब इस सिचुएशन में, बारिश के मौसम आ गए, हमें क्या करना चाहिए जिससे बच्चे कम बीमार पड़े। और इसके बाद जब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चे इस तरह का बीमारी है पर बीमार हो भी जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए या उनका इलाज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन एक जरिया है जिसके थ्रू हम इस बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में हमेशा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि घर में जो भी वो खाना रखते हैं वो ज़्यादा देर तक बाहर ना रहे, उसे प्रॉपर ढके, मतलब फ्रिज या कहीं भी आप प्रॉपर उसको सुरक्षित रखें। और कोई भी बाहर का चीज़ जैसे कि फास्ट फूड वो एकदम पॉसिबल हो तो 100% अवॉइड करें, क्योंकि जो मेन कंटामिनेशन का सोर्स होता है बच्चों में इन्हीं बाहर वाले फूड से ही होता है। सेकेंड कि हम जानते हैं कि बच्चे लोग बारिश में खेलना पसंद करते हैं तो वो बारिश में भीग जाते हैं, तो उनको हम ध्यान देना है कि वे बारिश में ना भीगे। तो वायरल इन्फेक्शन जो है मोस्टली इन्हीं 2 चीज़ों से बचने का एक जरिया या फिर हम प्रयास कर सकते हैं। रहा सवाल जो इन्फेक्टिव कारण डेंगू और मलेरिया, तो उसके लिए हम शुरू से जानते हैं कि हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और आसपास अगर पानी जमा भी हो रहा है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें केमिकल डाल के उसको ज़्यादा दिन तक पुराना पानी ना जमा रहे। ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने सभी अच्छे से बताया कि कैसे प्रिवेंशन करते हैं और क्या ट्रीटमेंट होगा। हमें प्रिवेंशन का पार्ट, अभी ट्रीटमेंट में हम लोग चलेंगे, बट क्या वैक्सीन का भी रोल है क्या, फ्लू वैक्सीन का अभी? हाँ, मुख्यतः फ्लू वैक्सीन जो है वो सीजन के स्टार्टिंग में लेना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी एक्टिवली बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो अभी फ्लू का वैक्सीन लेना उतना फायदेमंद नहीं होगा। ये जनरली हम लोग ईयर के बिगिनिंग में लेते हैं या फिर कोई नया स्ट्रेन जब आता है वैक्सीन का तभी हम लोग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि जैसे कि बच्चे बीमार पड़ गए और अभी आपके पास आते होंगे तो हम उनका क्या इलाज होता है। ज़्यादातर क्या ना, दर्शक लोग को इस बात का डर रहता है कि कैसे इलाज होगा, क्या दवाई होता है, वो भी जानना चाहते हैं। तो ये इलाज करना तो डॉक्टर का काम है, फिर भी हमारे जो दर्शक हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये इलाज होता है, इतना दिन का इलाज है। क्योंकि ज़्यादातर एक दिन के बाद दूसरे डॉक्टर को, फिर तीसरे डॉक्टर को, फिर चौथे डॉक्टर को दिखाते हैं, जिसके चलते बच्चे सफ़र करते हैं। तो हमें क्या ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, कितना दिन में बच्चे ठीक होंगे, क्या क्या उसकी दवाई है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में आप समझाएंगे। सबसे पहले तो वायरल फीवर में हम देखते हैं मोस्टली कि बच्चे को फीवर जो है वो बहुत हाई फीवर आता है और वेव पैटर्न में होता है, उतरेगा फिर आएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो पैनिक ना करें। सबसे घरेलू जो नुस्खा होता है स्पॉन्जिंग, उस पर विश्वास करें, क्योंकि बहुत लोग हम देखते हैं कि उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जब भी फीवर बहुत हाई हो, सबसे पहला काम आप करें कि नॉर्मल टैप वाटर या पानी जो अवेलेबल है उसमें कपड़े को भिगा के बच्चे को पोंछना चालू करें। फीवर को एनी हाउ आपको कम करना है।
इसके बाद अगर घर में आपका पैरासीटामोल का कोई सिरप है, पहले कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो वो आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक अपने मन से बहुत सारे गार्जियन या दवाई दुकान से जाके खरीद के अपने आप चालू करते थे। ये ना करें, कभी भी एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर की सलाह पे ले। और अगर कोई भी बुखार 2 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो अपने नियर जो डॉक्टर्स हैं पीडियाट्रिशियन, उनसे आप जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वायरल फीवर जनरली 2 या 3 दिन में सबसाइड करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि वायरल फीवर के अलावा डेंगू, फ्लू, मलेरिया ये सब भी फैले हुए हैं। तो उन सब केसेस में अगर कोई फीवर 2-3 दिन से ज़्यादा रह रहा है तो डॉक्टर्स वो सब चीज़ भी सोचते हैं और इलाज उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करते हैं। तो आपको कैसी जानकारी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।